تو 10वें नंबर पर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये एक ऐसे अदाकार हैं जिसने अपनी काबिलियत से ये साबित कर दिया है कि भले ही बॉलीवुड में बगैर सिफारिश और ताल्लुक से कोई भी अदाकार एंट्री नहीं ले सकता, मगर वो लोग जो अपने इरादों के पक्के और सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक गरीब नौजवान था और बॉलीवुड में छोटे छोटे रोल प्ले कर अपना गुजर बसर करता था। इसको पहली दफ़ा मुन्ना भाई MBBS मूवी में एक छोटे से रोल में कास्ट किया गया, मगर आहिस्ता आहिस्ता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी अदाकारी से साबित कर दिया कि इसके बराबर का कोई दूसरा अदाकार यहाँ मौजूद नहीं है, और यही वजह है आज इस अदाकार को मरकज़ी रोल भी मिल रहे हैं। और अब हम 18 साल पहले वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मुआवजना मौजूदा दौर के नवाजुद्दीन सिद्दीकी से करें तो लुक, हेल्थ और पर्सनैलिटी के हिसाब से ऐसा लगता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। तो जनाब, ये सारा चक्कर पैसे का है, और आज आप पैसे से सेहत, खूबसूरती, जवानी, हुस्न, दूसरे लफ्ज़ों में सवाए मौत के पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। लिहाजा आप भी मेहनत करना शुरू कर दें। 9वें नंबर पर आती हैं नेहा कक्कड़। तो जनाब, नेहा का शुमार इन गुलकार में होता है जिनका चाहने वाले ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि दोनों मुल्कों के नौजवानों के दिलों की धड़कन बनी हुई हैं। अगर आप आज की नेहा को देखें तो लगता होगा कि किसी बादशाह की मलका आ रही हो, और ऐसा होना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। मगर नेहा हमेशा से ऐसी नहीं दिखती थी। इनका रंग काफ़ी काला था, जिसकी वजह से नेहा को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, मगर नेहा ने अपनी इस खामी को अपनी सख्त मेहनत से नाकाम कर दिया, और आज कोई भी नेहा को देखकर ये नहीं कह सकता कि ये लड़की अपनी ज़िंदगी में कभी काली भी हो सकती थी। जी हाँ माय यूट्यूब फैमिली, अगर पैसा इंसान के पास हो तो वो कुछ भी कर सकता है, लिहाजा नेहा ने पैसे से खूबसूरती को खरीद लिया है। नंबर 8 पर आते हैं कपिल शर्मा। हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा। अगर इंडिया में मौजूदा मज़ाहिया स्टेज एक्टर की बात की जाए तो एक ही नाम माइंड में आता है, तो वो है कपिल शर्मा। अगर आपने कपिल शर्मा को उस दौर में देखा है जब यह आदमी मुख्तलिफ लाफ्टर शो में आकर परफॉर्म दिया करता था, तो आपको अंदाज़ा होगा उस वक़्त का कपिल शर्मा और आज के दौर का कपिल शर्मा किस कदर चेंज है। और कहाँ एक दुबला पतला और काले से रंग का लड़का शर्मीला, जिसको एक लाइन बोलते हुए भी काफ़ी मुश्किल पेश आती थी, और अब कहाँ ये सुपरस्टार एक्टर्स के साथ अपनी शामें गुजारता है। तो ये पैसे और मेहनत का ही जादू है कि आज के कपिल शर्मा हैंडसम भी नज़र आता है और चार्मिंग भी, और इसके साथ साथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस भी। तो आपको ये स्क्रीन पर शो होने वाली तस्वीरों से अंदाज़ा हो गया होगा कि कल के कपिल शर्मा और आज के कपिल शर्मा में किस कदर फ़र्क है। उसके बालों से, उसके हेयर स्टाइल, उसकी चाल ढाल, सब चीज़ों में पैसा बहुत हद तक नुमाया होता है, और ये सब दिल लगाकर मेहनत करने की वजह से भी होता है। 7वें नंबर पर नाम आता है रेमो डिसोजा का, जिसके बारे में मशहूर है इस एक्टर ने अपने कैरियर के आगाज़ में बहुत सारे सुपरस्टार्स के पीछे डांस किया है, और देखने में भी जो कुछ खास नहीं लगता था, मगर कुछ इस तरह कहें ऐसी जिसामत वाले शख्स को हीरो कहा जाए तो किसी मजाक से कम ना होगा। जी हाँ जनाब, हम बात कर रहे हैं इंडिया के मशहूर कोरियोग्राफर, डांस मास्टर रेमो डिसोजा के बारे में, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है और फिर अपनी मेहनत की वजह से ही ऐसी कुर्सी पर जा बैठे हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी के फैसले करने लगे हैं। रेमो डिसोजा की पुरानी तस्वीर को देखें तो अंदाज़ा होगा आज का रेमो डिसोजा और कल का रेमो डिसोजा कितना मुख्तलिफ है। आज वो कितना दिलकश और चार्मिंग और अट्रैक्टिव हो चुका है, और जैसे जैसे उसके पास पैसा आता गया और पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होती गई। सो ये पैसे का कमाल था। 6 नंबर पर आती हैं आयज़ा खान। आयज़ा खान पाकिस्तान की खूबसूरत ऐसी अदाकारों में से हैं जो खूबसूरत तो पहले ही थी, मगर शो बिजनेस में हिट होने के बाद अपनी लुक को मज़ीद बेहतर बना लिया है। इन नामों में सबसे पहला नाम आता है आयज़ा खान का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो आयज़ा खान ने अपनी शख्सियत को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है, बल्कि शादी से बहुत ज़्यादा अब वो और फिट और चार्मिंग नज़र आती हैं। अगर आप इनकी आज से 10 साल पहले की पुरानी वीडियोस को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी खूबसूरत नहीं थी जितनी कि अब लगती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने अपनी फिटनेस और ब्यूटी को ख़त्म नहीं होने दिया, और इसके लिए बाकायदा एक ट्रेनर भी रख लिया है। पर आती हैं सजल अली। सजल अली पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा
हैं जो तकरीबन पिछले 10 साल से काम कर रही हैं और हर आने वाले दिन के साथ साथ कल से ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश होती जा रही हैं। अपने आप को सेट रखना कोई आसान काम नहीं होता है, इसलिए मेहनत और शौक की ज़रूरत होती है। सज्जल ने अपनी खूबसूरती को मज़ीद बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत की है और अपना दुबलापन ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश की है। वो अपने दुबलेपन की वजह से उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और जब से इनकी सेहत ठीक होती जा रही है वो और कल से ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं। आज की सज्जल और कल की सज्जल में बहुत फ़र्क नज़र आता है और जैसे जैसे मज़ीद खूबसूरत होती जा रही हैं इनकी फ़ैन फॉलोइंग में भी इजाफा होता जा रहा है। और नंबर 4 पर आते हैं जाहिद अहमद। और शायद ही आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि पुरकशिश और हैंडसम दिखने वाला मोटे, गंजे और बहुत अजीब शख्सियत के मालिक थे, मगर जैसे जैसे इनको टीवी पर काम मिलता गया और पैसा इनकी जेब में आता गया, साथ साथ इनके लुक भी चेंज होती गई और देखते ही देखते 2-3 सालों में वही मोटे और गंजे और बदनुमा शख्सियत के मालिक अब लाखों दिलों की धड़कन बन चुके हैं और हर ड्रामे में हीरो का किरदार निभा रहे हैं। नंबर 3 पर आते हैं सनम बलोच और हीरा मानी। गुजरते वक्त के साथ साथ अगर आप अपने स्टाइल और तौर तरीके को नहीं बदलते तो यकीनन दुनिया आपको पीछे छोड़ देती है और आपके अपने ही आपको जनरेशन गैप का ताना देना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सनम बलोच जब से इंडस्ट्री में आई हैं लाखों दिलों की धड़कन रही हैं, मगर इसके बावजूद जो आप सनम बलोच की 10 साल पहली तस्वीरों और अब की तस्वीरों को देखें तो उनमें नुमाया फ़र्क महसूस होगा और देखेंगे कि पैसे के ज़ोर पर उन्होंने अपने लुक और स्टाइल को कैसे चेंज किया है, जिसकी वजह से वो पिछली एक दहाई से इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। अब अगर हम बात करें सनम बलोच की को स्टार हीरा मानी की, तो इनका कैरियर कदरे मुख्तलिफ रहा है। हीरा मानी अपनी शादी के बाद शोबिज़ में आई थी और उन्हें एक मज़ाहिया एक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में एंट्री की। शुरू में हीरा मानी इस कदर फिट और दिलकश नहीं थी, मगर कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है, ऐसे ही कुछ हीरा मानी के साथ भी हुआ। हीरा मानी की जब शोबिज़ में एंट्री हुई थी तो वो बहुत सादा थी, मगर 2 से 3 साल के गुजरने के बाद जैसे ही उनके ड्रामों और मॉर्निंग शो में आना शुरू किया तो फिर हीरा मानी को पहचानना ही मुश्किल हो गया। आप स्क्रीन पर हीरा मानी की शोबिज़ की एंट्री के वक्त की तस्वीरें देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि जैसे ही पैसे की चमक धमक आई तो फिर सादगी के साथ साथ बहुत कुछ और भी उड़ गया। तो नंबर 2 पर आती हैं महविश हयात। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर महविश हयात आती हैं, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने जौहर दिखाए हैं। पिछले कुछ सालों से सिनेमा में बंद घरों की रौनक को वापस लाने में इनका भी एक अहम हिस्सा है। इस अदाकारा की लुक की बात की जाए तो यकीनन आप ये जानते होंगे कि इस अदाकारा ने अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए बहुत से पापड़ बेले हैं और इस अदाकारा नाम इन अदाकारों में भी शुमार होता है जिन्होंने अपने चेहरे की सर्जरी करवाई है। और आज से 10 साल पहले की महविश हयात की तस्वीरें देखें तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें कितना चेंज आया है। इससे ये बात तो वाज़ेह है कि पैसा आता है तो खूबसूरती भी खुद ही आ ही जाती है। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं नाना पाटेकर, जो इंडिया के टॉप एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। सबको ही पता है कि नाना पाटेकर इतने गुड लुकिंग नहीं हैं, जिसकी इंडिया की फिल्मों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मगर अपनी जवानी के दौर में नाना पाटेकर फिल्म में हीरो के तौर पर काम करते रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी बेहतरीन एक्टिंग थी। नाना पाटेकर की पुरानी फिल्मों में देख सकते हैं कि वो किस कदर दुबले पतले सूखे और कमज़ोर हुआ करते थे और जब उनके पास पैसा आया तो उनके लुक, चाल ढाल, पर्सनालिटी, रंग सब कुछ ही तब्दील हो गया। बेशक के बाकी अदाकारों की तरह वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंगत के मालिक नहीं हैं, मगर अपनी फिटनेस पर बहुत बरकरार रहे हैं और सबके साथ अब तक गुड लुकिंग लगते हैं। जैसे कि उन्होंने इमरान खान, सलमान खान सब हीरोज़ के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड तक फिर देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपकी लिस्ट में आपको लगता है कि ये लिस्ट में मैंने इजाफा नहीं किया या इसके बारे में नहीं बताया तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।